कविता का शीर्षक है ब्रेकिंग न्यूज़। कविता इस प्रकार है। हरे घावों से टप टप टपकता लहू, हरे घावों से टप टप टपकता लाल लहू, और टीसता अंग अंग भीषण विभीषिका की ओर इंगित करता रहा अपनी तर्जनी। पालतू भेड़िया दुम हिलाता सांत्वना देता रहा। मानव गंध से वो परिचित लगा, मानव लहू की गंध से वो परिचित लगा। सबकी आंख बचाकर फर्श पे गिरी बूंदों को चाटता रहा हौले हौले। अब उसकी ज़बान ही नहीं, उसकी आंखों में भी चाहत उभर आई थी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मानव अधिकार संकट में थे। देश विदेश की मीडिया चीखती चिल्लाती उसके घर पर थी। देश विदेश की मीडिया चीखती चिल्लाती उसके घर पर थी। पिछले 24 घंटे पालतू भेड़िए पर निगाहें सभी की गढ़ी थी। मीडिया और कुछ सफ़ेद पोशों का अगला कदम क्या होगा? मीडिया और कुछ सफ़ेद पोशों का अब अगला कदम क्या होगा? पूरा देश आंखें गड़ाए था, लेकिन अपने अपने घरों में सुरक्षित। तभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ने सबके पैरों तले की ज़मीन खींच ली। वो पालतू भेड़िया दरअसल किसी विशेष नस्ल का था। वो पालतू भेड़िया किसी विशेष नस्ल का था जो आज प्रायः लुप्त हो रही थी। सारी मीडिया अब उस नस्ल का बढ़ चढ़कर ज्ञान बांट रही थी और सारा देश मुफ्त में ज्ञानी हो चला था। सारी जद्दोजहद उस ख़ास नस्ल को बचाने की थी। मानव अब लाचार सा, वो मानव अब लाचार सा देख रहा था पल पल अपनी ओर बढ़ती योजनाबद्ध मौत को। आज अखबारों की सुर्खियां ये नहीं थीं। आज अखबारों की सुर्खियां ये नहीं थीं कि एक मानव का भक्षण उसके ही पालतू पशु द्वारा हो गया। नहीं, सभी आश्वस्त थे, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ थी एक ऊंची नायाब नस्ल के भेड़िए की सुरक्षा। जी हाँ, एक ऊंची नायाब नस्ल के भेड़िए की रक्षा की गई, कुर्बानी देकर, बलिदान देकर। सुर्खियां बटोर रही थी ये खबर, और वो लुप्तप्राय नस्ल, लेकिन मानव अधिकार का दफ्तर अब बेहद पॉश इलाके में जगमगा रहा था। जी हाँ, मानव अधिकार का दफ्तर एक बेहद पॉश इलाके में जगमगा रहा था। नमस्कार।